वेलकम टू स्टोरी वर्ल्ड वेब नॉवल स्टोरी बाय काल्वी। अंधेरे कमरे में लूजी असमंजस में बिस्तर पर बैठी थी और सीधे सामने देख रही थी कि मॉनिटर पर चमकती हुई एक सूक्ष्म लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। उन्होंने समय के माध्यम से यात्रा की। लूजी को आखिरकार अपने दिमाग में बचे स्मृति अंशों को सुझाने और वर्तमान स्थिति को समझने में आधा घंटा लग गया। उन्होंने जिस चीज की यात्रा की वो प्राचीन काल या दूसरी दुनिया नहीं थी, बल्कि भविष्य था। भविष्य में 2000 वर्ष मानवता वक्रता नेविगेशन का संचालन करने में सक्षम है और आकाशगंगा के बाहर भी अभियान दल है। इसने ब्रह्मांड में अनगिनत जातियों की भी खोज की है, मित्रवत जातियों के साथ राजनयिक गठबंधन स्थापित किए हैं और लड़ाई लड़ी है हिंसक जातियों के साथ अंतरतारकीय युद्ध। ये पृथ्वी युग में लूजे के समान है। ये बिल्कुल वैसी ही कूटनीति है, लेकिन ये हिंसा पर अधिक ध्यान देती है और अधिक नग्न है। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी अब इंसान नहीं रहा। अलग अलग नस्लों के साथ हुए युद्धों में इंसानों ने तकनीक के अलावा ये भी पता लगा लिया है कि जो सभ्यता जितनी अधिक शक्तिशाली होती है वो उतनी ही शक्तिशाली होती है, जबकि मानव शरीर उनके सामने एक बच्चे के समान होता है। यदि आप पीछे रह गए तो आप पराजित हो जाएंगे। यदि मानवतावादी जातियों के बीच मित्रतापूर्ण कल्पित बौने नहीं होते तो युद्ध में मनुष्य भी नष्ट हो जाते। दर्द से सीखने के बाद मनुष्य ने अंततः जीवित चीजों की क्षमता को समझ लिया। आभा ब्रह्मांड में हर जगह है, अदृश्य और अमूर्त, लेकिन इसे शरीर और मन से महसूस किया जा सकता है। पृथ्वी युग में इसे डार्क एनर्जी कहा जाता था। आभा को अवशोषित करना, स्वयं को मजबूत करना और जीवन को विकसित करना मानव संघ की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना बन गई है और इसे शिक्षा कानून में लिखा गया है। परिणामस्वरूप मार्शल आर्ट लोकप्रिय हो गया और सभी प्रतिभाशाली युवाओं को योद्धा बनने और मजबूत ताकत, अधिक स्वतंत्रता और अंत में शाश्वत जीवन प्राप्त करने की आशा थी। लू जेड के पूर्ववर्ती ऐसे ही एक व्यक्ति थे। उनकी मृत्यु का कारण ये था कि वह बहुत अधीर थे और कॉलेज प्रवेश परीक्षा देने वाले थे। सर्वश्रेष्ठ संघीय विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए मार्शल आर्टिस्ट स्तर एक महत्वपूर्ण संकेतक बन गया था रात, जिसके कारण अभ्यास के दौरान क्यूई के प्रवाह में त्रुटियां हुई और आग लग गई और मृत्यु हो गई। वह हारा हुआ नहीं है और उसकी प्रेमिका ने जबरदस्ती उसके साथ संबंध तोड़ लिया। वह अपने पिछले जीवन में एक मार्शल आर्ट कट्टरपंथी था। हालांकि उसके पास एक सुंदर उपस्थिति, एक अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि और एक मध्यम मार्शल आर्ट प्रतिभा थी, उस पर गुप्त दृष्टि डाली है। यह अफसोस की बात है कि उनकी पत्नी के पास केवल मार्शल आर्ट कौशल है और उनकी ताकत के आधार पर अकेले रहना सिर्फ बात नहीं है। बिग बॉस को नाराज करने या दूसरों द्वारा धोखा दिए जाने की कोई बात नहीं है। आखिरकार पूर्ववर्ती भी आत्मा जागरूक था और इस युग में शहर में सुरक्षा प्राचीन पृथ्वी युग की तुलना में कहीं बेहतर हो सकती है। एक साधारण छोटा बच्चा बनाने की जहमत उठाएं। अत्यधिक पीड़ा और गहरी नफरत वाली पारिवारिक पृष्ठभूमि या स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध जाने जैसी कोई चीज नहीं है। कुल मिलाकर पूर्ववर्ती सामान्य लोगों में से एक था, सौहार्दपूर्ण माता पिता वाला एक सामान्य व्यक्ति, खाने पीने की कोई चिंता न रखने वाला परिवार और एक प्यारी बहन। आगे बढ़ो और तुम्हारे माता पिता और बहन का मैं अच्छे से ख्याल रखूंगा। खैर, हर कोई एक शक्तिशाली योद्धा नहीं बन सकता। हालांकि उनके पूर्ववर्ती में असाधारण भावना थी, लेकिन अफसोस की बात है कि उनके पास इसकी बराबरी करने की अद्भुत प्रतिभा नहीं थी। हकीकत अक्सर आपके चेहरे पर तमाचा मारती है। यदि कड़ी मेहनत उपयोगी है तो आपको प्रतिभा की आवश्यकता क्यों है? लू जी इस स्थिति से असंतुष्ट नहीं है। वो सुंदर है, उसका एक खुशहाल परिवार है और उसने अपनी प्यारी बहन को भी एक उपहार दिया है ना? वो मूल रूप से एक दुर्घटना के कारण मर गया, लेकिन अब जब वो दूसरा जीवन जी सकता है, उसने पहले ही कुछ कमा लिया है, तो इसमें असंतुष्ट होने की और क्या बात है? जहां तक ये सवाल है कि क्या मैं एक शक्तिशाली योद्धा बन सकता हूं, मैं भाग्यशाली रहूंगा या अपनी जान गंवा दूंगा, लूजे इस पर जोर नहीं देता है। आखिरकार लैंजियांग ग्रह जहां वह स्थित है, मानव संघ के भीतर स्थित है और बहुत सुरक्षित है। भले ही वह तारों वाले आकाश में एक शक्तिशाली योद्धा नहीं बन सकता, लेकिन उसे कोई खतरा नहीं होगा। ये पहले से ही बहुत अच्छा है। लू जी ने व्यक्त किया कि वो समय यात्रा के देवता की व्यवस्था से काफी संतुष्ट थे। इस बार उसके मरने के बाद देखते हैं कि क्या मैं उसे 5 सितारा रेटिंग दे सकता हूं। नींद सो जाओ,
सारी जानकारी छांटने के बाद लू जी को नींद आने लगी और वह जम्हाई लेने से खुद को नहीं रोक सका। अचानक समय यात्रा ने उसे काफी भ्रमित कर दिया। उसकी आत्मा पहले से ही थोड़ी थक गई थी और अब वो सो सकता था और कल के बारे में कुछ भी सोच सकता था। ठीक वैसे ही लू जे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जैसे ही उनकी चेतना भटकी, उनकी दृष्टि तुरंत अंधेरे में गिर गई। जब लू जी ने फिर से अपनी आंखें खोलीं, तो आकाश बादल रहित और नीला था और सूरज उसके चेहरे पर धीरे से चमक रहा था, जो इतना गर्म था कि वह आराम से अपनी आंखें मूंदने के अलावा कुछ नहीं कर सका। हवा चल रही थी और हरी घास की गंध मिट्टी की हल्की गंध के साथ मिश्रित होकर उसकी नाक में समा गई, जिससे उसकी आत्मा हिल गई। निश्चित रूप से ताजी हवा लोगों को अच्छा महसूस कराती है। लू जी ने चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ आह भरी। तभी उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर गई। रुको, कुछ गड़बड़ लग रही है। वो जमीन पर पीठ के बल लेटा हुआ था। आकाश बादल रहित और पात के समान नीला था। क्या मैं कंबल ओढ़कर नहीं सो रहा हूं? लू जी अचानक उठ बैठा, अपना सिर घुमाया और असमंजस में चारों ओर देखा। उसका मन सवालों से भर गया। वो इस समय घास के मैदान पर लेटा हुआ था। हरी और कोमल घास अभी भी सुबह की ओस से ढकी हुई थी। जब हवा चली तो घास का मैदान लहरों की तरह लहरा रहा था। दृश्य अच्छा है, लेकिन सवाल ये है कि वह यहाँ क्यों आए? लू जी थोड़ा भ्रमित था। क्या उसने बस समय के माध्यम से यात्रा की और फिर बिना रुके यात्रा की? टाइम ट्रेवल के देवता ने वास्तव में कड़ी मेहनत की है। आइए उसे 0 अंक दें। एक घर और एक लड़की होने की स्वप्निल शुरुआत जंगल में जीवित रहने में बदल गई। क्या ये मानव स्वभाव की विकृति है या नैतिकता की हानि? तो यहाँ सवाल आता है कि क्या मुझे सुबह घास खानी चाहिए? लू जी ने नाजुक घास को देखा और अवाक होकर सोचा, हालांकि अब मुझे भूख नहीं है, लेकिन मुझे कम से कम 3 कदम आगे सोचना होगा कि मैं नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने में क्या खाऊंगा, वगैरह। लू जी की आंखें अचानक चमक उठी और उन्होंने एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान दिखाई। सपना देख रहे होंगे। अपने चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ वह आगे बढ़ा और अपनी जांघ को जोर से भींच लिया। नतीजतन लू जेड के चेहरे पर मुस्कान तुरंत विकृत हो गई। गंभीर दर्द के कारण उसके मुंह के कोने अनजाने में हिलने लगे और वो 10 सेकंड पहले गुप्त रूप से खुद से नफरत करने लगा। बहुत जोर से कस दिया, यहाँ कोई नहीं है। क्या आप जनता को दिखावा कर रहे हैं? सबसे शर्मनाक बात यह है कि दिखावा विफल रहा, लेकिन सौभाग्य से यह सिर्फ हवा में दिखाया गया। निश्चित रूप से मैंने फिर से समय की यात्रा की है। मैं 0 बिंदु रेटिंग से बच नहीं सकता। इस समय लू जी ने अचानक अपने पीछे से एक सरसराहट की आवाज सुनी। आवाज तेज और तेज हो गई और लू जी की पीठ पर बाल फट गए और वो अचानक पलट गया। घास पकड़ो। लू जी ने अवचेतन रूप से आह भरी, जो विनम्र नहीं थी, और वो नीचे झुका और मुट्ठी भर घास पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। देखो उसने क्या पाया, एक छोटा सफेद खरगोश। हालांकि ये छोटा सफेद खरगोश थोड़ा अजीब है, क्योंकि इसका आकार अब छोटे सफेद खरगोश जैसा नहीं है। क्या किसी ने 1 मीटर लंबा खरगोश देखा है? सफेद खरगोश इतना बड़ा भी नहीं है। इस सुपर सफेद खरगोश को देखकर लू जी यह सोचने से खुद को नहीं रोक सका, अगर इसका सिर हटा दिया जाए तो ये खाने योग्य होना चाहिए। नहीं, 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 ऐसा कैसे हो सकता है? जैसे ही यह क्रूर विचार उभरा, लू जी ने निर्णायक रूप से इसे दबा दिया। खरगोश का सिर स्पष्ट रूप से स्वादिष्ट है और इसे हटाया नहीं जाना चाहिए। कू यिंग, नौसिखिया, नई किताबें, कृपया मेरी अनुशंसा करें, कृपया वोट करें। कोई नहीं बचा। लू जी ने सुपर सफेद खरगोश को देखा जो अपना सिर नीचे करके चल रहा था, और वो पहले से ही सोच रहा था कि क्या इसे भाप में पकाया जाना चाहिए या पकाया जाना चाहिए। अंत में एक कठिन निर्णय लेने के बाद लू जी ने सोया सॉस में पकाया, लेकिन पाया कि इसमें बिल्कुल भी मसाला नहीं था, और जहां तक नजर जा सकती थी वहां आग जलाना भी मुश्किल था। ईंटों और लकड़ी से आग जलाओ, उसके लिए पहले सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा रखना होगा। इस समय सुपर सफेद खरगोश, जो घास खा रहा था, को कुछ नजर आया। उसके लंबे कान सतर्क होकर खड़े हो गए और फिर उसने अचानक अपना सिर उठाया। खून लाल खरगोश की आंखें और 3 पंखुड़ियों वाला मुंह जो सिर उठाने पर भी चबाता रहता है। एक व्यक्ति और एक खरगोश बहुत देर तक एक दूसरे को देखते रहे और उन्हें एक दूसरे की आंखों में कुछ ऐसा ही पढ़ने को मिला,
अपनी आंखों की पुष्टि करने के बाद वे दोनों भोजन पसंद करते थे। हालांकि लूजी को लगा कि इस खरगोश की आंखों में भूख जियाओकाओ पर निर्देशित होनी चाहिए, न कि उस पर। ऐसा तब तक नहीं हुआ जब तक कि 3 पंखुड़ियों वाला प्यारा सा मुंह नहीं खुला और अंदर ठंडक से चमकते हुए नुकीले दांत दिखाई देने लगे। तब तक लूजी को एहसास नहीं हुआ कि वह गलत था। यह निश्चित रूप से कोई गंभीर खरगोश नहीं है। छोटा सफेद खरगोश इतना प्यारा है, वो नुकीले दांतों से अपना मुंह कैसे खोल सकता है जिससे ऐसा लगता है कि उसे अच्छी भूख है। जब लूजी को सुपर व्हाइट रैबिट की ओर से द्वेष महसूस हुआ तो उसका शरीर सहज रूप से एक कदम पीछे हट गया। वो शांतिपूर्ण धरती माता से आता है, हालांकि उसे खाना पसंद है। उसने कभी एक मुर्गे को भी नहीं मारा। सुपर व्हाइट रैबिट की क्रूर जानवर जैसी आभा को महसूस करते हुए उसे वास्तव में डर लगा। जहां तक उनके पूर्ववर्ती की बात है, लूजे को उनकी याददाश्त से मिली जानकारी के अनुसार उनकी मार्शल आर्ट प्रतिभा बहुत अच्छी नहीं है। उन्होंने अभी बुनियादी मुक्केबाजी, फुटवर्क और तलवारबाजी शुरू की है जो स्कूल को सिखानी चाहिए, और उनके पास युद्ध का कोई वास्तविक अनुभव नहीं है। लूजी ने अपने हाथों को मुट्ठी में बांध लिया और सुपर सफेद खरगोश को घूरकर देखा। जब आपका सामना बाघ से होगा तो घबराएं नहीं। जब तक आप इसे क्रूर भाव से देखेंगे, आप निश्चित रूप से अधिक गरिमा के साथ मरेंगे। लूजी ने कभी बाघ का सामना नहीं किया है, लेकिन ये सुपर सफेद खरगोश पृथ्वी पर लगभग एक जंगली भेड़िए जितना बड़ा है। इसे एक क्रूर जानवर माना जाना चाहिए। एक व्यक्ति और एक खरगोश ने एक दूसरे की ओर देखा। सुपर सफेद खरगोश की आभा भयंकर थी, लेकिन वह बहुत सतर्क था और उसने हमला शुरू करने के लिए नहीं छोड़ा क्योंकि उसके दिमाग में बुनियादी फुटवर्क के उपयोग को याद करते हुए उसके माथे पर पसीना आ गया था। तेज दौड़ना ही रास्ता है। सुपर सफेद खरगोश की रक्त लाल आंखों से घूरने से लूजी पर जल्द ही बहुत अधिक मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ने लगा। उसके माथे पर अधिक पसीना आने लगा और वह निगलने से खुद को रोक नहीं सका। इस समय सुपर व्हाइट रैबिट ने शक्तिशाली ढंग से पीछे कदम रखा और जमीन पर लात मारी, जिससे मिट्टी के साथ मिश्रित घास के कुछ टुकड़े सुपर व्हाइट रैबिट की शक्ति से आकाश की ओर उछले। प्रकाश की सफेद धारा तेजी से लूजेट के पास पहुंची। दसियों मीटर की दूरी पल भर में गुजर गई और कुछ ही सेकंड में सुपर सफेद खरगोश लूजेट के सामने आ गया। उसके मूल रूप से नर्म और प्यारे छोटे पंजे जानलेवा हंसिया में बदल गए और लूजी की छाती की ओर बढ़ गए। एक ठंडी रोशनी। लूजी ने अपने निचले होंठ को जोर से काटा। भीषण प्रभाव के तहत जागते हुए उसने सहजता से अपने दाहिने पैर को जमीन से टकराया, अपनी कमर और कूल्हों को मोड़ लिया और बाईं ओर मुड़ गया। हंसना एक हल्की सी चटकने की आवाज सुनाई दी और चमचमाते पंजों ने लूजेट के पजामे को कागज की तरह काट दिया, जिससे उसकी छाती पर एक उथला निशान बन गया और सपाट घाव से रक्त धीरे धीरे बहने लगा और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में धीरे धीरे नीचे बहने लगा। लूजी सुपर व्हाइट रैबिट के प्रहार से बच गया, लेकिन इससे पहले कि वो सांस भी ले पाता, सुपर व्हाइट रैबिट घूम गया और आगे किक मारी और फिर से सफेद रोशनी में बदल गया और उसकी ओर आ गया। घास पकड़ो दर्द और घुटन से लूजी की आंखें ठंडी हो गईं। मुझे एक खरगोश द्वारा परेशान क्यों किया जाना चाहिए? क्या ये बस थोड़ा बड़ा नहीं है? क्या ये सिर्फ इतना नहीं है कि इसके दांत अच्छे हैं? क्या ये सिर्फ इतना नहीं है कि इसके पंजे थोड़े तेज हैं? एक शब्द करो। हालांकि उनकी आभा उग्र थी, हालांकि लूजेट के पूर्ववर्ती प्रतिभाशाली नहीं थे, फिर भी वे एक मार्शल आर्ट व्यवसायी थे। एक योद्धा के क्षेत्र को शरीर को परिष्कृत करने के 9वें स्तर में विभाजित किया गया है, जिसमें क्रूर जानवरों का मांस खाना और भाग्य का उपयोग करके ऊर्जा को परिष्कृत करना, त्वचा, मांसपेशियों, टेंडन, मज्जा और पूरे शरीर के आंतरिक अंगों को संयमित करना और शरीर में प्रवेश करना शामिल है। पूरे शरीर के 12 मुख्य मेरिडियन और रैंडो मेरिडियन, ताकि बाद में खेती के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा खींची जा सके। हालांकि लूजी कोई प्रतिभाशाली नहीं है, फिर भी वो औसत से ऊपर है और उसके परिवार में क्रूर जानवर के मांस की कोई कमी नहीं है। वो अब 4थे स्तर का योद्धा है और उसने अपने शरीर की हड्डियों को सख्त करना शुरू कर दिया है। सुपर सफेद खरगोश के तेज हमले का सामना करते हुए वो अभी भी थोड़ा घबराया हुआ था और अभी भी चकमा देने में कामयाब रहा। जब तक वो शांत हो गया, वो उसे मारने और उसका मांस खाने में सक्षम हो सकता था। सुपर व्हाइट रैबिट से एक और आपूर्ति का सामना करते हुए लूजी पूरी तरह से शांत हो गया था। उसकी आंखें ठंडी थीं। उसने अपने पैरों का सख्ती से इस्तेमाल किया
थोड़ा बगल में मुड़ गया और फिर से हमले से बच गया। अंतर ये था कि इस बार सुपर व्हाइट रैबिट के हमले से बचते हुए लूजी ने अपने दाहिने हाथ से मुक्का मारा, अपनी कमर को मोड़ लिया और सुपर व्हाइट रैबिट की तरफ मुक्का मारा। टकराना, एक धीमी आवाज आई और सुपर सफेद खरगोश को मुक्का मारा गया और वह उड़ गया, हवा में एक परवलय बनाकर 4 या 5 मीटर दूर जा गिरा। लूजे ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, खरगोश तो खरगोश ही होता है, चाहे वह कितना भी बड़ा हो जाए, फिर भी वह कमजोर, दयनीय और असहाय होता है। उसने केवल अपने आधे दिखावटी शब्द ही कहे और एक बेतुकी आह छोड़ने से खुद को नहीं रोक सका, क्योंकि गिरा हुआ सुपर सफेद खरगोश चतुराई से पलट गया और फिर से उसकी ओर दौड़ पड़ा। लूजी अभी उस मौके से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटी। आमतौर पर अगर यह एक पत्थर से टकराता है तो भी यह पत्थर को तोड़ सकता है, क्या ये खरगोश लोहे का बना है? सुपर सफेद खरगोश को एक चिपचिपे भूत की तरह फिर से भागते हुए देखकर लूजेट के मुंह का कोना हिल गया, उसकी आंखें ठंडी हो गईं और उसके दिल में भयंकर भावना आ गई। एक मुक्का उसे नहीं मारेगा, 10 घूंसा, 100 मुक्का, 1000 घूंसे, श्रम और प्रबंधन आज उसे आपके खरगोश का सिर फोड़ने जा रहे हैं। तो लूजे ने अपने पैरों को लात मारी, टफ का एक टुकड़ा उठाया, शॉट आउट किया और उससे मिलने की पहल की। एक व्यक्ति और एक खरगोश लगातार आपस में जुड़े हुए हैं, एक मुक्का मार रहा है और दूसरा पंजे मार रहा है। एक प्यारा नया योद्धा है और दूसरा एक सुपर सफेद खरगोश है, बिल्कुल नौसिखियों की तरह एक दूसरे को चोंच मारना। सैकड़ों टकरावों के बाद लूजे ने सुपर व्हाइट रैबिट के माथे पर मुक्का मारा। सुपर व्हाइट रैबिट के कान और आंखों से खून बहने लगा और उसका सिर अंदर से चकनाचूर हो गया। दोनों नौसिखियों ने एक दूसरे को चोंच मारी, लेकिन अंत में लूजी बेहतर रही। हालांकि सुपर सफेद खरगोश के पंजों से उसका पाजामा टुकड़े टुकड़े हो गया था और उसके पूरे शरीर पर घाव थे, बहुत खून बह रहा था, कोई घातक चोट नहीं थी। लेकिन उसकी मुट्ठी बार बार सुपर व्हाइट रैबिट के सिर पर लगी और अंततः सीधे उसे मार डाला। लूजी ने अपने हाथ अपने घुटनों पर रख लिए और हाँफता रहा। उसने सुपर सफेद खरगोश के मृत शरीर को देखा और अपने दिल में शाप दिया। इस मृत खरगोश की रक्षा बहुत मजबूत थी, इसे मारने के लिए उसे सैकड़ों घूंसे मारने पड़े। इस समय सुपर व्हाइट रैबिट का शरीर अचानक राख में बदल गया, जिससे मौके पर केवल 2 चेरी के आकार की हल्की लाल रोशनी वाली गेंदें रह गईं, जो हल्की रोशनी उत्सर्जित कर रही थी और राख के ढेर के बीच विशेष रूप से चमकदार लग रही थी। लूजी ने 2 प्रकाश गेंदों को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। क्या ऐसा हो सकता है कि इस दुनिया में जब आप राक्षसों से लड़ते हैं तब भी आप खजाना गिरा सकते हैं? वह आगे बढ़ा और हल्की गेंद को लेने के लिए आगे बढ़ा। हल्की गेंद भारहीन थी लेकिन उसके हाथों में गर्म महसूस हुई। चलो, खुश रहो। इससे पहले कि लूजे 2 प्रकाश समूहों पर अच्छी नजर डाल पाता, वे अचानक उसकी आंखों से ओझल हो गए। लूजी ने अपनी आंखें झपकाईं और भ्रमित हो गया। क्या अब कुछ बच सकता है? वो चीज एक खजाने की तरह लग रही थी, लेकिन वह वैसे ही गायब हो गई। लीवर दुखता है। इसी समय उनके सामने घास पर 2 खरगोश दिखाई दिए, एक सफेद और एक काला, लगभग पहले के आकार के समान। वे तेजी से इस ओर भाग रहे थे और पीछे से सरसराहट की आवाज आ रही थी। लूजी का चेहरा ठिठक गया और उसने पीछे देखा। 2 विशाल भूरे खरगोश उसकी ओर दौड़ रहे थे, उनकी रक्त लाल आंखें भयंकर चमक रही थीं। बिना सोचे समझे लूजी घूमा और दाहिनी ओर खाली जगह से बाहर निकल आया। बस एक सुपर सफेद खरगोश ने उसे लगभग आकाश में उड़ा दिया। अब 4 और हैं, जो वास्तव में उसके छोटे शरीर के लिए बहुत अधिक है। लूजी ने अभी अभी लड़ाई में बहुत सारी ऊर्जा खर्च की थी और वो फिर से पूरी गति से दौड़ पड़ा। उसकी सांसें जल्द ही तेज हो गईं। उसके पीछे घास की सरसराहट की आवाज कभी नहीं रुकी कि 4 खरगोश उसका पीछा कर रहे थे। लूजी का मुंह सूख गया। वह मादा खरगोश नहीं है जो फर का पीछा कर रही है। जहां तक नजर जा सकती थी, घास का मैदान फैला हुआ था। लूजी अपनी पूरी ताकत के साथ कई किलोमीटर तक दौड़ा। उसकी सांसें और तेज हो गईं, लेकिन वह केवल अपने दांत भींच सकता था और खुद को भींच सकता था, और उसे और तेज दौड़ना पड़ा। क्योंकि भागते समय 2 और खरगोशों ने उसका पीछा किया और उसके पीछे पहले से ही 6 खरगोश थे। अगर उसने रुकने की हिम्मत की तो निश्चित रूप से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे।
लू जेड के पास अन्य चीजों के बारे में सोचने का समय नहीं था। उसकी छाती में बहुत दर्द हो रहा था, उसका गला भी सूख रहा था और दर्द हो रहा था, और उसके पैरों का सारा एहसास खत्म हो गया था, जैसे कि वे अब उसके अपने नहीं थे। वो केवल हिलने डुलने की प्रवृत्ति पर निर्भर था। आगे उसके पीछे अधिक से अधिक खरगोश थे, और वे लू जी के पीछे बड़े करीने से पंक्तिबद्ध थे, जैसे कि नेता द्वारा ले जाए जा रहे बच्चे। बेशक यह अच्छा होगा अगर ये बच्चे अपना मुंह इतना चौड़ा न खोलें। जब लू जी की चेतना धीरे धीरे धुंधली हो रही थी, उसके पीछे के खरगोशों के कान अचानक खड़े हो गए। एक क्षण की कठोरता के बाद वे सभी दिशाओं में बिखर गए और बिना जाने कि वे कहां जा रहे थे। लू जी ने स्वाभाविक रूप से अपने पीछे की हलचल सुनी। उसने अपना सिर घुमाया और मुश्किल से देखा, और पाया कि उसका पीछा करने वाला खरगोश पूरी तरह से गायब हो गया था, और कुछ देर आराम करने के बाद उसका शरीर अचानक जमीन पर गिर गया। धीरे धीरे उठ बैठा। मैं घास के मैदान में गिर गया और खरगोशों ने मुझे परेशान किया। हे भगवान, मुझे लगभग ठंड लग गई। उसने इस शिकायत पर ध्यान दिया, और जब वह मजबूत हो गया तो वह निश्चित रूप से यहाँ के विशाल खरगोश से निपटेगा। जैसे ही लू जी ने गुप्त रूप से अपना मन बनाया, अचानक उसे अपने सीने में दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा और खून बहता हुआ देखा, और फिर उसकी दृष्टि में अंधेरा छा गया। अंधेरे कमरे में लू जी, जो अपनी आंखें बंद करके सो रहा था, ने अचानक अपनी आंखें खोली और उठ बैठा। वह जोर जोर से हाँफ रहा था, और उसकी आंखों में अभी भी घबराहट थी। उसके काले बाल और पाजामा ठंडे पसीने से लथपथ थे। एक पल के बाद लू जी अपने होश में वापस आया। उसने अपनी आंखों में थोड़ी उलझन के साथ परिचित माहौल को देखा, और उसके मन में मौजूद सवाल अब बाहर नहीं आ रहे थे। क्या तमाशा चल रहा है? श्रम और पूंजी ने बस अतीत की यात्रा की और फिर वापस यात्रा की। लू जी ने अपनी जीभ बाहर निकाली और अपने सूखे होंठ चाटे। वो अभी मर गया था, है ना? उसने एक बार पृथ्वी पर मृत्यु का अनुभव किया था, अप्रत्याशित रूप से उसने इसे अभी फिर से अनुभव किया था। बाहर अभी भी अंधेरा था, जिसका मतलब था कि वह दिन में 2 बार मर गया। सांस लेना। लू जी को अभी अजीब घास के मैदान में आखिरी दृश्य याद आया। मृत्यु से पहले उनकी आखिरी धारणा ये थी कि उनकी छाती किसी अदृश्य तेज वस्तु से कट गई थी। रक्तस्राव की मात्रा इतनी अधिक थी कि यह मानव आकार के फव्वारे जैसा था। हत्यारा कौन था, ये तो उसे दिखाई ही नहीं दिया। अब भी मेरे पूरे शरीर में तेज दर्द हो रहा है। ऐसा लगता है कि उस अजीब जगह की अनुभूति मुझ तक पहुंच जाएगी। लू जी अब बहुत उलझन में है। क्या उसने सिर्फ समय के माध्यम से यात्रा की थी, या वह सपना देख रहा था? लेकिन इतने वास्तविक सपने के साथ, क्या यह अभी भी एक सपना है? जब लू जी भ्रमित हो गया तो उसकी दृष्टि मंद हो गई, और उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके मन में कुछ असामंजस्य है। वह जल्दी से पालथी मारकर बैठ गया और अपने मन में एकाग्र हो गया। एक क्षण के बाद लूजे को महसूस हुआ कि उसके दिमाग में एक छोटा सा घन स्थान दिखाई दिया, जिसमें 2 हल्के लाल प्रकाश समूह तैर रहे थे। क्या ये वह प्रकाश का गोला नहीं है जिसे सुपर सफेद खरगोश ने अभी विस्फोटित किया है? लूजी ने भ्रमित चेहरे के साथ छोटी सी जगह में खुशी से तैरते हुए प्रकाश के गोले को देखा, और उसके दिल में और अधिक भ्रम हो गया। समय यात्रा की सुनहरी उंगली। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सचमुच विमान का बेटा हूं? जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, एक छोटी सी रोशनी वाली गेंद अंतरिक्ष में गायब हो गई, और फिर लू जेड के हाथ में दिखाई दी। बिल्कुल उस अजीब जगह की तरह, भारहीन फिर भी गर्म। लू जी ने गतिहीन प्रकाश गेंद को देखा। उसकी आंखें टिमटिमा रही थीं। यह क्या चीज है? इसका उपयोग कैसे करें? थोड़ी देर के बाद लू जी ने बेडसाइड टेबल पर रखा मोबाइल फोन निकाला और पता पुस्तिका में अपने पिता के फोन नंबर पर कॉल किया। उसने झिझकते हुए अपने पिता को हटा दिया और इसे बदलकर पिताजी कर दिया। उसने पहले इसे खाया, ये देखने के लिए कि इसका स्वाद कैसा है। एक चीनी व्यक्ति के रूप में ऐसा कुछ भी नहीं था जो वह नहीं खा सकता था। जब उसे भूख लगी तो उसने तुरंत मदद के लिए अपने पिता की हॉटलाइन पर कॉल किया। फिर उसने अपने दांत पीस लिए और हल्की लाल रोशनी वाली गेंद को अपने मुंह में डाल लिया। अचानक हल्की लाल रोशनी वाली गेंद गर्मधारा में बदल गई और उसके शरीर में विलीन हो गई, मानो उसके शरीर में आग जल रही हो। लूजी की त्वचा लाल हो गई।
और लू ज़े ने जल्दी से बुनियादी बॉडी टेम्परिंग तकनीक शुरू की और अपने शरीर को टेम्परिंग करने के लिए शक्तिशाली ऊर्जा का मार्गदर्शन किया। लू ज़ी ने त्वचा शोधन, मांस शोधन और मांसपेशी शोधन में योद्धाओं के पहले 3 स्तरों को पहले ही नियंत्रित कर लिया था। हालांकि इस ऊर्जा ने तकनीक के मार्गदर्शन के अनुसार हड्डियों को परिष्कृत करना शुरू नहीं किया, बल्कि त्वचा पर ध्यान केंद्रित किया। दोबारा लू ज़े एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर उन्हें एहसास हुआ कि यह ऊर्जा सहज रूप से छिद्रों को भर रही थी, और उन्होंने अधूरे त्वचा शोधन क्षेत्र को फिर से प्रशिक्षित किया जिसे लू ज़े ने मूल रूप से नियंत्रित किया था। उन्होंने तुरंत इस ऊर्जा का पालन करना शुरू कर दिया और फिर से परिष्कृत करना शुरू कर दिया। त्वचा मृत त्वचा लगातार दूर होती जा रही है, ऊतक सख्त हो गए हैं, कोशिकाएं नवीनीकृत हो गई हैं और अधिक ऊर्जावान हो गई हैं, यहाँ तक कि चमकदार रोशनी भी निकलने लगी है। ये त्वचा को पूरी तरह से निखार रहा है। 1 घंटे बाद लू ज़े ने अपनी आंखें खोली। आंखों में उत्साह के साथ उसने बिना रुके एक और छोटी हल्की लाल गेंद निकाली और उसे फिर से निगल लिया। त्वचा का निखार जारी है। सूर्य दूर से उगता है, फीकी लाल चमक के साथ चमकता है। सौर मंडल के विपरीत इस आकाशगंगा में सूर्य बहुत बड़ा है और लांजियांग तारा भी सूर्य के करीब है, इसलिए सूर्य पृथ्वी की तुलना में बहुत बड़ा दिखता है। पक्षियों की मधुर चहचहाहट से जीवन शक्ति आ गई और हवा धूप के साथ लू ज़ेड के कमरे में प्रवेश कर गई। लू ज़ी ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में उत्साह की चमक थी। प्रकाश की 2 छोटी गेंदों ने वास्तव में उससे त्वचा शोधन क्षेत्र को फिर से परिष्कृत करने की अनुमति दी। हालांकि उसने इसका लगभग आधा ही संयमित किया था, उसकी वर्तमान ताकत निश्चित रूप से कहीं बेहतर थी। कल की तुलना में सुपर व्हाइट रैबिट का सामना करने के बाद वह निश्चित रूप से इसे अपेक्षाकृत आसानी से मार सकता है। जब उसने सुपर व्हाइट रैबिट के बारे में सोचा तो उसने प्रकाश की छोटी गेंद के बारे में सोचा। दुर्भाग्य से उसे नहीं पता था कि उसे फिर से अंदर जाने का मौका मिलेगा या नहीं। वोट के लिए एक ईमानदार अनुरोध क्यों? इस समय लू ज़ी को एक अजीब सी गंध महसूस हुई। उसने नीचे देखा और उसकी त्वचा की सतह पर भूरे काले धब्बों की एक परत देखी जिससे एक अप्रिय गंध निकल रही थी। उसके मुंह का कोना हिल गया। बाल काटने और मज्जा धोने की पौराणिक कथा वास्तव में अस्तित्व में थी। यह अच्छा नहीं है, इससे इतनी बुरी बदबू आ रही है कि मुझे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। वह तुरंत खड़ा हुआ, कमरे से बाहर निकला, बाथरूम की ओर भागा, अपना पजामा उतारा और स्नान करने लगा। गर्म पानी उसके सिर के ऊपर से बह रहा था और लू ज़ी ने आराम से सांस छोड़ी। उसने समय के साथ यात्रा की और एक ही रात में 2 बार उसकी मृत्यु हो गई। जानकारी की मात्रा थोड़ी बढ़ी थी, जिससे उसकी आत्मा तनाव में थी। धोने के बाद लू ज़ी ने दर्पण को ढकते हुए अपना शरीर पोंछ लिया। उसकी त्वचा सफेद और नाजुक हो गई। मुझे डर है कि अगर उसने इसे देखा तो उसे जलन होगी। लू ज़ी यह सोचकर मुस्कुराया कि कुछ गड़बड़ है। इसी समय बाथरूम का दरवाजा अचानक खुला और एक आकृति अंदर घुसी। लू ज़ी ने सहजता से अपना सिर घुमाया। उसके काले बाल झरने की तरह थे, उसके कूल्हों तक लटक रहे थे। उसका चेहरा गोरा और नाजुक था, फीनिक्स आंखें और चेरी होंठ। वह लंबा था, पतली कमर और कूल्हे, बड़े स्तन थे और लंबे पैर। वह पृथ्वी युग के दूसरे आयाम से आए एक खूबसूरत लड़की की तरह लग रही थी। यह उसकी बहन लूली है। इस समय लूली की आंखें अभी भी थोड़ी धुंधली थीं और उसके बाल कुछ चिपके हुए थे क्योंकि वह अभी उठी थी। हालांकि जब उसने बाथरूम में नग्न लू ज़ी को देखा तो वह अचानक अपनी जगह पर रुक गई। लू ली को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि लू ज़ी बाथरूम में थी और दर्पण में नग्न दिख रही थी। उसने खुली आंखों से लू ज़ेड के शरीर को घूर कर देखा। एक क्षण बाद तक उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की और फिर बाई जी का चेहरा सामने आया, उसके चेहरे पर लालिमा के साथ। वह मुड़ी और बाथरूम से बाहर भागी, फिर दरवाजा बंद कर दिया। लू ज़े, चलो बाद में प्रतिस्पर्धा करते हैं। लू ली की ठंडी आवाज दरवाजे के बाहर से आई, जिसमें जानलेवा इरादे का संकेत था, और इसने लू ज़ी को भी होश में ला दिया। उसने स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं की थी कि लू ली इस समय बाथरूम में प्रवेश करेगी, और वह अपने शरीर पर लगी गंदगी को धोने के लिए इतना उत्सुक था कि वह दरवाजा बंद करना भी भूल गया, जिसके परिणामस्वरूप ये दृश्य हुआ। हालांकि लू ज़े को इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार वो उसकी बहन थी। हालांकि लूली बहुत सुंदर थी,
लेकिन वह इतना पागल नहीं होगा कि अपने सगे रिश्तेदारों के बारे में ऐसे विचार रखता हो। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने रक्त संबंधियों के साथ अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे विचार रखता आया है। तो मैंने बस इसे देखा। मेरे पूर्ववर्ती की स्मृति के अनुसार जब वे छोटे थे तो वे दोनों अक्सर एक साथ नहाते थे। इसमें घबराने की क्या बात है? हालांकि लूली की प्रतिभा लूजी से कहीं बेहतर है। वह स्पष्ट रूप से लूजी से 1 वर्ष छोटा है। वह अब 7वें स्तर का योद्धा है और उसने अपने 6 आंतरिक अंगों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया है। यह इस कारण से नहीं है कि लूजे कड़ी मेहनत कर रहा है। उसकी छोटी बहन बहुत प्रतिभाशाली है और बड़ा भाई होने के कारण उस पर बहुत दबाव पड़ता है। नहीं, ये स्पष्ट है कि मैंने तुम्हें अपना फायदा उठाने दिया। अगर मैं नुकसान में हूं तो मैं तुम्हें व्यर्थ में मुझे पीटने क्यों दूं? लूजी ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं सोचा और लूली की चुनौती का जवाब देने के लिए अपना सिर उठाया। हालांकि वह अब थोड़ा मजबूत है, फिर भी वह 7वीं कक्षा के लूली से थोड़ा खराब है। जब लूली ने दरवाजे के बाहर शब्द सुने तो उसे अचानक सांस लेने में तकलीफ महसूस हुई और उसकी छाती तेजी से ऊपर उठी। हालांकि उसकी आंखें जल्द ही फिर से भ्रमित हो गईं। वह अपने गंभीर मार्शल आर्ट कट्टरपंथी भाई को अच्छी तरह से जानती थी, तो वह ऐसे परेशान करने वाले शब्द कैसे कह सकता था? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह मार्शल आर्ट प्रतियोगिता के लिए लूली के अनुरोध को अस्वीकार कर देंगे। ये बिल्कुल अवैज्ञानिक है। हालांकि लूजी आत्मा जागरूक है और परेशानी पैदा करने के लिए बाहर नहीं जाएगा। वह हमेशा अपनी बहन को मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में चुनौती देना पसंद करता है। हालांकि वह हर बार असफल होता है, फिर भी वह हमेशा उसके साथ धैर्य रखता है क्योंकि उसके पास समय है। लूजी, तुम बदल गए हो। तुमने वास्तव में एक प्रतियोगिता के लिए मेरे अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। तुम्हारे दिमाग को दिमाग खाने वाले कीड़ों ने खा लिया है, लूली ने दरवाजे के बाहर गुस्से में कहा। स्पीकर अनजाने में था, लेकिन ये जानबूझकर लग रहा था। बाथरूम में लूजी को ठंडा पसीना आ गया था। हालांकि उसका मस्तिष्क खाने वाले कीड़ों द्वारा नहीं बदला गया था, यह इससे भी अधिक बकवास था। और वर्तमान लूजी अब मूल नहीं है। उसने शर्मिंदगी में अपनी नाक को छुआ और मुस्कुराते हुए कहा, आप नहीं समझे। मुझे अब आभास हो गया है और मैं पानी की तरह ठीक हो गया हूं। हो सकता है कि भविष्य में मैं आपसे आगे निकल जाऊं। जब लूली ने ये सुना तो वह थोड़ा चौंका, उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे और उसका स्वर खतरनाक हो गया। तुम्हारा मतलब है, मैं तुमसे हार जाऊंगा? यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो बस इसे देखें। मैं आपको बताता हूं, हेडोंग में 30 वर्षों में और हेक्सी में 30 वर्षों में युवा लोगों को गरीबी में मत धकेलो, लूजी ने अपने चेहरे पर गर्व के भाव के साथ कहा। ये वाक्य उन 100 शब्दों में से चौथे स्थान पर है जो वह माध्यमिक विद्यालय में अपने दूसरे वर्ष के दौरान सबसे अधिक कहना चाहता था, और अंततः उसे यह कहने का मौका मिला। वैसे तीसरा वाक्य हवा का झोंका है, ये बच्चा बहुत डरावना है। वैसे भी आज प्रतिस्पर्धा करना असंभव है, भले ही वह यहाँ से कूद जाए, भले ही उसे तारों से भरे आकाश में विशाल जानवर खा जाए, वह आज प्रतिस्पर्धा के लिए सहमत नहीं होगा। लूजी ने खुशी से अपना शरीर पोंछा, तौलिया उछाला और उसे अपने पजामे के साथ वॉशिंग मशीन में फेंक दिया। पूरी तरह से बुद्धिमान कपड़े धोने वाला रोबोट स्वचालित रूप से कपड़े छांट सकता है और जब आप उन्हें फेंकते हैं तो दाग हटा सकते हैं। आप इसके लायक हैं। इस समय लूजी का चेहरा ठिठक गया और उसे एक बहुत गंभीर समस्या का पता चला। वो कपड़े बदलने के लिए नहीं लाया, क्योंकि वह अपने शरीर पर लगी गंदगी को धोने के लिए उत्सुक था। वह दरवाजा बंद किए बिना ही बाथरूम में घुस गया, अन्यथा लूली उसे नहीं देख पाती, लेकिन अब उसने पाया कि वह बाहर नहीं निकल सकता। उसने अजीब तरह से लूली की ओर देखा जो दरवाजे पर झुककर उसके बाहर जाने का इंतजार कर रहा था, और अजीब तरह से मुस्कुराया, क्या अली, मेरी मदद करो। दरवाजे पर मौजूद लूली ने लूजी की बातें सुनी और जवाब देने ही वाली थी, लेकिन उसने लूजी का कुछ हद तक विनम्र अनुरोध सुना। उसने एक प्यारी और शुद्ध मुस्कान दिखाई और धीरे से पूछा, भाई, आप क्या चाहते हैं कि अली आपकी मदद करे? जब लूजे ने लूली की कोमल आवाज सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी और वह थोड़ा द्रवित हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि उसकी बहन वास्तव में अच्छी है, वह वास्तव में अच्छी व्यवहार वाली और समझदार है।
उसने जल्दी से कहा, मैं अपने बदले हुए कपड़े लाना भूल गया हूं। कृपया मेरे कमरे में जाएं और मेरे लिए कपड़ों का एक सेट ले आएं। ठीक है भाई, कृपया एक क्षण रुकें, लूली ने धीरे से उत्तर दिया। फिर वह घूमी और लू जेड के कमरे में भागी और कपड़ों का एक सेट निकाला। जहां तक अंडरवियर की बात है, उसने इसके बारे में सोचा लेकिन फिर भी उसे लेने में शर्म आ रही थी। बाथरूम के दरवाजे पर लौटकर लूली ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मैं कपड़े लाया हूं। जब लूजे ने ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने दरवाजा खोला और अपना हाथ बढ़ाया। अली, मुझे अपने कपड़े दो, धन्यवाद। निश्चित रूप से अली सबसे अच्छे, सौम्य और विचारशील हैं। जब लूजे को स्थानांतरित किया गया तो लू ली की शांत आवाज सुनाई दी, भाई तुम्हें अहली से कुछ वादा करना होगा और फिर अहली तुम्हें कपड़े देगा। लूजे, उसके मन में बुरे विचार आए, लेकिन अब जब वह छत के नीचे था तब भी उसमें पूछने का साहस था, अली क्या हो रहा है? बेशक लूली के चेहरे पर मुस्कान और अधिक कोमल हो गई। मैं अली के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए सहमत हूं। जब लूजी ने ये सुना तो उसके मुंह का कोना हिल गया। कृपया मुझे लूली के बारे में की गई सभी सकारात्मक टिप्पणियां वापस लेने की अनुमति दें। इस आदमी का दिल निश्चित रूप से काटे जाने के बाद काला हो जाएगा। क्या आपके पास इसके लिए कोई टिकट है? जब लूजे ने ये सुना तो लूली बिना आग्रह किए बस मुस्कुरा दिए और माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया। अंत में लूजी ने आह भरी। निश्चित रूप से उसका चेहरा पर्याप्त मोटा नहीं था, अगर वह नग्न होकर भी बाहर निकलता तो भी ठीक था। ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूं। हाँ हाँ हाँ, आज वह कुत्ता है। वूफ वूफ वूफ। एकल कुत्ते भी कुत्ते हैं, है ना? लू जेड के लिए, जिसकी एकल आयु उसकी जन्म आयु के बराबर है, अब ये कोई मायने नहीं रखता, हर चीज कोई मायने नहीं रखती। जब दरवाजे के बाहर लूली ने ये सुना तो उसने विजयी मुस्कान दिखाए, अरे भाई मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। इस समय लूली की कोमल आवाज लू जेड के कानों में शैतान की फुसफुसाहट में बदल गई थी। यह आदमी जरूर शैतान है। जल्दी से अपने कपड़े बदलने के बाद लूजी बाथरूम से बाहर निकला और लूली को देखा जो बाहर इंतजार कर रहा था। लूली थोड़ा मुस्कुराया और बाथरूम में चला गया, जबकि लूजी घूमकर अपने कमरे में लौट आया। खैर, अंडरवियर पहने, नहीं तो आप हमेशा ठंडा और असुरक्षित महसूस करेंगे। लूजी ने अपने कपड़े बदलने के बाद लूली ने पहले ही कपड़े धोना समाप्त कर लिया था। उसके हिलते हुए बाल दब गए थे और उसकी धुंधली आंखें उज्ज्वल और चमकीली हो गई थीं। केवल एक चीज जो अपरिवर्तित थी वह थी उसके मुंह के कोने का हल्का सा घुमाव, सौम्य मुस्कान। इस समय जब लूजी ने यह मुस्कान देखी तो उसके दिल में ठंडक महसूस हुई। दुनिया में कोई गर्मी नहीं थी। लूजी, नीचे आओ, लूली ने मुस्कुराते हुए कहा, घूम गई और नीचे चली गई। लू जेड के पास आहें भरने और पीछे मुड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लू परिवार की वित्तीय पृष्ठभूमि अच्छी है। लू जेड के पिता लू वेन एक कपड़े की कंपनी के संस्थापक हैं। लू जी की मां फू शुआ इस कंपनी की प्रमुख कपड़ा डिजाइनर है। कंपनी की स्थापना शुरुआत से ही दो लोगों से हुई है। ऐसे परिवार में धन की कोई कमी नहीं होती है। यही कारण है कि लूजी और लूली अपने शरीर को संयमित करने के लिए क्रूर जानवरों के मांस का उपयोग करना जारी रख सकते हैं। उनका घर एक 3 मंजिला छोटा विला है जिसमें एक बड़ा आंगन है जिसमें 300 वर्ग मीटर से अधिक का मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान है। प्रांगण जो लू जेड के लिए विशेष रूप से लूली के साथ मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए तैयार किया गया है। यहां तक कि लू वेन जैसे कंपनी बॉस की भी स्थिति के मामले में उच्च स्तरीय योद्धाओं से तुलना नहीं की जा सकती है। इसलिए दोनों को भी उम्मीद है कि उनके बच्चे मजबूत बन सकते हैं ताकि उन्हें मॉल में गुस्सा न करना पड़े। वे दोनों नीचे गए और मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान में आए। लू ली ने लूजी की गोरी और नाजुक त्वचा को देखा और उसकी आंखें चमक उठी। लूजी, आपकी त्वचा को निखारने का स्तर गहरा हो गया है। रातों रात सफेद हो जाना, ऐसा स्पष्ट परिवर्तन लूली से छिपा नहीं रह सका, जो दिन रात उसके साथ था। लूजी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैंने आपको नहीं बताया कि मुझे सुबह सुबह अचानक पता चला? मजबूत बनना अजीब बात नहीं है। हो सकता है कि तब तक मैं आपसे आगे निकल जाऊं। लू जेड के शब्दों ने लूली के चेहरे पर हल्की मुस्कान ला दी। सच में? आह ली, मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। भाई चलो।
बात करते समय लूली के मजबूत लंबे पैरों ने जोर लगाया और उसका शरीर लूजी की ओर दौड़ा। सुगंधित हवा का झोंका आया और बाईजी की पतली हथेलियां तितलियों में बदल गईं और लूजी की छाती की ओर दबकर नृत्य करने लगीं। लूजी की आंखें इतनी जल्दी सिकुड़ गईं। हालांकि लूली ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसकी 7वीं कक्षा की ताकत थी। इससे भी अधिक वह एक प्रतिभाशाली थी और उसकी युद्ध शक्ति के कारण लूजी को पता चला कि वह किसी भी तरह से चकमा नहीं दे सकता था। उसने अपने पूरे शरीर को मजबूती से कस लिया और बाईजी की त्वचा पर रोशनी चमक उठी। उसने अपने हाथों को अपनी छाती पर रखा और खुद को बचाने की पूरी कोशिश की। तितली उड़ी और धीरे से हाथों के क्रॉस पर उतरी। प्रतीत होने वाली हल्की हथेली में निहित शक्ति एक पहाड़ी हिमस्खलन की तरह थी, जो बाईजी के छोटे से हाथ से छूटकर लूजी की बांह से होकर गुजरी और उसकी छाती पर जोर से लगी। लूजी की छाती में जकड़न महसूस हुई और वह बार बार पीछे हट गया। उसने अपना संतुलन वापस पाने से पहले लगातार 14 कदम उठाए। हालांकि वह एक झटके से वापस गिर गया था, लूजी ने अपने चेहरे पर मुस्कान दिखाई और अपना बचाव किया। गहरे तड़के ने उसकी रक्षा में काफी वृद्धि कर दी। अगर यह कल होता तो लूजी शायद इस हथेली के प्रहार से खुद को सड़क पर गिरा देता, लेकिन अब यह उसकी बाहों में हल्की सी सुन्नता और उसकी छाती में जकड़न का एहसास था। जब लूली ने देखा कि उसकी हथेली ने लूजी को केवल 1 दर्जन बार पीछे हटने के लिए मजबूर किया, तो उसके चेहरे पर मुस्कान आश्चर्य में बदल गई। उसने अपना मुंह खोला, अपनी आंखें झपकाईं, सीधे लूजी की ओर देखा और एक पल के बाद बोली, निश्चित रूप से कल इस कदम को नहीं रोका जा सका। लूजी ने अपनी सुन्न भुजाएं हिलाईं और मुस्कुराया, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये सुनकर लूली ने हल्की मुस्कान दिखाई, उस स्थिति में मैं आज पीछे नहीं हटूंगी। इतना कहकर वह फिर दौड़ पड़ी। क्योंकि लूजी ने केवल बुनियादी मार्शल आर्ट सीखी थी, लूली ने बुनियादी फुटवर्क और बुनियादी हथेली तकनीकों का उपयोग किया था। हालांकि लूली की मार्शल आर्ट में महारत लूजी की तुलना में स्पष्ट रूप से बेहतर थी और उनकी चालें कुछ रुकावटों के साथ सहज और सहज थीं। लूली को उग्र तरीके से अपनी ओर भागते देख लूजेड के मुंह के कोने हिल गए। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सोचा था कि वह पिटाई सहन कर सकता है, इसलिए उसने जाने देने की योजना बनाई? निश्चित रूप से इस बहन का दिल काला है। हालांकि लूली के बुनियादी फुटवर्क को देखते हुए लूजेड के पास अब सोचने के लिए कुछ नहीं था। वह जानता था कि उसकी खेती और मार्शल आर्ट दोनों ही प्लास्टिक स्तर पर थीं। लूली के फुटवर्क को देखते हुए उन्होंने शुरुआत से ही लूली के हमलों को चकमा देना जारी रखा। उन्हें 360 डिग्री के कोण से ऊपर उठाया गया और बाद में वह समय समय पर 1 या 2 चालों से बच सके और अधिक से अधिक चालें आईं और लूजे मुश्किल से 10 में से 2 या 3 हथेलियों को चकमा देने में सक्षम था। प्रगति की इस गति से लूली और लूजी दोनों थोड़े भ्रमित थे। आपको पता होना चाहिए कि लूली लूजी से 3 स्तर अधिक थी। लूली, क्या ऐसा हो सकता है कि यह लड़का एक दफन मार्शल आर्ट प्रतिभावान व्यक्ति है जो पहले इतना प्यारा नहीं था? लूजे, हाँ, श्रम वास्तव में एक प्रतिभा है। दोनों के बीच आधे घंटे से अधिक समय तक बहस हुई। इस दौरान लूजी को सैकड़ों बार थप्पड़ मारे गए। उसके शरीर के हर हिस्से में चोट लगी और वह मुश्किल से ही खड़ा हो सका। उसके मुंह का कोना हिल गया। लूली, मैं विरोध करता हूं और मैं आपकी कड़ी निंदा करता हूं क्योंकि आप ईर्ष्या करते हैं कि मेरी प्रतिभा आपसे बेहतर है। लूली ने सौम्य मुस्कान के साथ कहा, भाई, अली आपकी क्षमता को बाहर लाने की कोशिश कर रहा है। आपके बुनियादी फुटवर्क में इतनी तेजी से सुधार हुआ है। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप अली से पिटने से डरते हैं? अब आप बुनियादी फुटवर्क में महारत हासिल कर चुके हैं। ये सब अली का धन्यवाद है। लूजी थोड़ा अवाक था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये वास्तव में इसलिए था क्योंकि पिटाई से उसे इतनी चोट लगी थी कि वह इतनी जल्दी बुनियादी फुटवर्क में महारत हासिल कर सका। हालांकि अली के शब्द बिल्कुल भी गलत नहीं थे, लेकिन लूजी को हमेशा लगता था कि कुछ तो है गलत। लूली की सौम्य मुस्कान देखकर उसके दिल में हमेशा थोड़ी ठंडक महसूस होती थी। अरे, इस समय लूली ने हल्के नीले रंग की औषधि की एक बोतल ऊपर फेंकी। इसे जल्दी से पी लो, कोई छिपी हुई चोट मत छोड़ो। यह एक आनुवंशिक औषधि है। योद्धा चरण में यदि आंतरिक अंगों को संयमित नहीं किया जाता है तो शरीर की पुनर्प्राप्ति क्षमता बहुत मजबूत नहीं होती है।
यदि समय पर उपचार के लिए आनुवंशिक औषधि का उपयोग नहीं किया जाता है तो यह आसानी से छिपी हुई चोटें छोड़ देगा। लू जी ने औषधि ली, इसे एक घूंट में पिया और इसे अपने होठों पर लगाया। ये खट्टा और मीठा था, थोड़ा स्ट्रॉबेरी दूध के स्वाद के साथ, और यह स्वादिष्ट था। मुझे कोई टिकट नहीं चाहिए। मुझे टिकट दो। वेब नॉवल स्टोरी बाय कार्ल।